Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you some basic question of probability, and it will be the part 9 from probability chapter. Okay, now the question is, a spinner, you have given a spinner is marked with number from 1 to 10. आप इस फिगर में देख रहे हो 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक यहाँ पे नंबरिंग की गई है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3? सबसे पहले आपको क्या बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब हम स्पिन ये जो नीडल है इसको स्पिन करेंगे, मीन्स इसको घुमाएंगे, तो हमारे पास 3 का मल्टीपल मीन्स या आइदर योर नीडल स्टॉप ऑन 3 और 6 और 8, नॉट 8, 9, 3, 6, 9, यही तो है मल्टीपल. 1 से लेके 10 तक के 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? ओनली 3, 6 एंड 9. दैट मीन्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3. दैट मीन्स फॉर गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या है भाई? 3, 6, 9. दैट मीन्स number of favorable outcomes क्या हो गया बेटा? इज इक्वल टू 1, 2, 3. दैट मीन्स 3 एंड टोटल नंबर ऑफ possible outcomes इज इक्वल टू कितना है? 1 to 10. दैट मीन्स 10. सो probability of getting multiple of 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पॉसिबल आउटकम मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. The second part or B part is getting a prime number. Getting a prime number. Getting a prime number. So total number of यहाँ क्या given है आपको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So यहाँ से प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 5 एंड 7. आपको पता है ना प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं विच डोंट हैव मोर देन 2 फैक्टर. दे हैव ओनली 2 फैक्टर मीन्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे मैंने बता दिया. 2, 3 यहाँ पे लिख सकते हो आप. क्या हो जाएगा बेटा प्राइम नंबर? 2, 3, 5 एंड 7. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 1, 2, 3, 4. दैट मीन्स 4 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? टोटल तो 1 से लेके 10. दैट मीन्स 10 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर दैट मीन्स क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. दैट मीन्स द आंसर विल बी 2/5. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा बेटा आपका? पार्ट नंबर 3 इज इक्वल टू आपको क्या बोला गया है? नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2. फॉर नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2. दैट मीन्स मैंने जब भी आपको बताया है नोट गेटिंग के बारे में, तो मैंने हमेशा आपको क्लियर किया है एक पॉइंट कि जब भी आप नोट गेटिंग निकालेंगे तो उससे पहले आप गेटिंग का निकालेंगे. सो नोट गेटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट गेटिंग 2। ये जो साइन होता है, ये जो बार होता है, ये नोट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले किसका निकालना पड़ेगा? गेटिंग ऑफ 2। सो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting multiple of 2। सो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर कहाँ है हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनमें से 2 का मल्टीपल कौन हो जाएगा? 2 4 6 8 एंड 10। सो number of favorable outcomes for getting multiple of 2, for getting multiple of 2 is equal to क्या हो जाए बेटा? 1 2 3 4 5, that means 5, and the total number of possible outcome कितना है? possible outcomes is equal to कितना है बेटा? 10। so probability of getting multiple of 2 is equal to क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट मीन्स 5/10, और यू कैन राइट इट 1/2। 5 1 जा 5 2 जा। ओके, सो ये क्या आ गया आपके पास? मल्टीपल ऑफ 2। और नोट गेटिंग का क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। सो यहाँ से क्या करेंगे? सो प्रोबेबिलिटी, P फॉर प्रोबेबिलिटी होता है, कहीं इसको शॉर्ट में देख के आप कंफ्यूज हो जाए। सो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस जो भी आपका आंसर है 1/2, दैट बिकेम 1/2। आपको आता है ना? 2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा, है ना? वेरी इजी था हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी पार्ट को डिस्कस किया है। आप ऐसे ही अगर छोटे छोटे पार्ट को डिस्कस करते रहते हैं और समझते रहते हैं तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी चैप्टर होता है, बट बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वाई? बिकॉज दे डिडंट गेट द लिटिल बिट पॉइंट्स, और थोड़ा बहुत उनको कन्फ्यूजन रहता है कहीं ना कहीं, दैट्स वाई वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत अच्छे हो जाओगे। ओके।